वेलकम टू माय डिजिटल चैनल डॉक्टर एफजे विद हेल्थ टिप्स। पिछली वीडियोस में जैसे कि हमने हेपेटाइटिस को डिस्कस किया था कि उनकी अलामात क्या है, उनका फैलाव, उनका जो तरीकाकार है वो उसको हम कैसे रोक सकते हैं। अगर किसी शख्स में हेपेटाइटिस की अलामात आती हैं, उसमें हर एक हेपेटाइटिस का इलाज कैसे मुमकिन है वो हम आपको आसान तरीके से समझाएं। सबसे पहले जो हेपेटाइटिस जिनका इलाज बहुत ज़्यादा आसान है उसमें हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई है। हेपेटाइटिस ए का जो इलाज है वो बेड रेस्ट है, 2 हफ्ते बेड रेस्ट। अगर साथ में कोई मतली उल्टी है तो उस मतली उल्टी के लिए कोई दवाई आप ले सकते हैं, और साथ में इसमें पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे। तीसरी चीज़, इसमें कोई भी एंटीबायोटिक आपने इस्तेमाल नहीं करना। चौथी चीज़ इसमें जो आती है वो पानी का ज़्यादा इस्तेमाल है, और बुखार अगर होता है तो उसके लिए पैरासीटामोल की टेबलेट दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 गोलियां ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लेना। और इसमें जो स्टेरॉइड्स हैं, जो वरीद के अंदर या रग के अंदर लगाए वाले इंजेक्शन है, उसका बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। दूसरा हेपेटाइटिस ई वायरस है। ये हेपेटाइटिस ई वायरस, ये भी पानी का साफ इस्तेमाल, उबाल कर पानी पीना, 2 हफ्ते का बेड रेस्ट है। इसमें डेक्सट्रोज वाटर यानी ग्लूकोज की बोतल या ड्रिप का इस्तेमाल है। और तीसरी चीज़, इसमें ओरल रिबावायरन ड्रग आती है, दवाई आती है, वो 2 से 3 माह इस्तेमाल करें तो उसके भी बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं। इसके बाद हेपेटाइटिस बी वायरस है। हेपेटाइटिस बी वायरस का इलाज उस टाइम करना है जब पीसीआर की जो रिपोर्ट है उसके अंदर जो वायरल कॉपीज़ हैं, जो वायरस है उसकी तादाद 2000 से ज़्यादा हो, तो हम वायरस हेपेटाइटिस बी का इलाज शुरू कर देते हैं। इसका इलाज 6 माह से लेकर 2 साल तक होता है। इसके लिए पहले इंजेक्शन होते थे, अब इंजेक्शन ख़त्म हो गए, अब सिर्फ गोलियों से इसका इलाज मुमकिन है। इसमें 2 किस्म की गोलियां होती हैं, एक टिनोफोवीर है और एक एंटाकेविर है। इसके बाद हेपेटाइटिस सी आता है। हेपेटाइटिस सी वायरस अगर पीसीआर के ऊपर पॉजिटिव है तो इसका इलाज शुरू कर देते हैं। इसमें भी 2 दवाइयाँ हैं, 3 से 6 महीने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक गोली जो है वो डेक्ला टेस्वीर के नाम से आती है और दूसरा फॉस्फोबोवीर का नाम से आती है। इसके बाद जो ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस हमने डिस्कस किया था, उसमें जो है ओरल स्टेरॉइड्स यानी खाने वाले स्टेरॉइड जिसमें प्रेडनिसोलोन फार्मूले के साथ गोली आती है वो इस्तेमाल करेंगे, और साथ में एजाथिओप्रिन के नाम से गोली आती है वो भी हम इस्तेमाल करेंगे। अगर उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर आईवी स्टेरॉइड्स यानी स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। उसके बाद ऐसे शख्स जो शराब नोशी करते हैं, अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ में मुब्तला होते हैं, उसके लिए जो उसका इलाज है, सबसे पहले आपने शराब नोशी बंद करनी है, अल्कोहल बंद कर देना है। उसके बाद जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिसमें मीठे की चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा, वो इस्तेमाल करेंगे। तीसरी चीज़ जो है नेल्ट्रेक्सोन है, जो इसका एंटीडोट है, मतलब जो इस चीज़ को, अल्कोहल को कम करता है खून के अंदर। इसमें और जो है ड्रग इंड्यूस, हमने हेपेटाइटिस की बात की थी, जो ऐसी दवाइयाँ जिसमें असीटामिनोफेन है, मोटापे के लिए ली जाने वाली दवाई, फाइब्रेट्स हैं, जोड़ों के दर्दों के लिए एनसेड्स जो दवाइयाँ हैं, एंटीबायोटिक्स में जो टेट्रासाइक्लिन्स वगैरह हैं, मिर्गी की जो दवाइयाँ हैं वेल्प्रोइक एसिड, ऐसी दवाइयाँ, और टीबी के लिए पैराजीनामाइड है। तो ऐसी जो दवाई है ये हेपेटाइटिस कराती है, तो इसमें हमने इन जो दवाइयों को है वो हमने स्टॉप करना है, हमने रोक देना है। और इसमें हमने बात की थी नॉन अल्कोहलिक हेपेटाइटिस यानी फैटी लिवर डिजीज, ऐसे लोग जो मोटापे का शिकार है उसमें हेपेटाइटिस हो जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपने वेट लॉस करना है, वज़न कम से कम करना है। अपनी जो डाइट है उसके अंदर जो चिकनाहट वाली चीज़ें हैं वो बिल्कुल ख़त्म करनी है। मुसलसल एक्सरसाइज का इस्तेमाल है, और फाइबर डाइट यानी सलाद वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है। और विटामिन ई, वो कैप्सूल जो होते हैं वो आपने इस्तेमाल करने होते हैं। मेटफॉर्मिन एक गोली आती है, वो भी इसमें बड़ा अच्छा इसका इफ़ेक्ट होता है।
पेंटॉक्सीफेलिन एक गोली है, वो भी इसके लिए इस्तेमाल की जाती है। और कैप्सूल होते हैं, उर्सो डाइऑक्सीकोलिक एसिड उसका फार्मूला होता है, वो भी आपने इस्तेमाल करना है। अगर इससे भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, बहुत ज़्यादा मोटापा है, तो फिर बेरिएटिक सर्जरी, मतलब वज़न कम करने के लिए मैदे को जो छोटा की जाने वाली सर्जरी होती है, वो आपने इस्तेमाल। इसके बाद ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, हमने जो बात की थी कि अगर पित्ते के अंदर पथरी है तो उसकी वजह से जो हेपेटाइटिस होता है, तो इसका इलाज जो है, पित्ते के अंदर जो पथरी है उसका सर्जरी से इलाज या एमआरसीपी के ज़रिए से इलाज किया जाता है। ऐसे मरीज़ जिसका पेट फूल गया है, पेट में पानी पड़ गया है, तो उसके लिए पेशाब आवर जो दवाइयाँ होती हैं डायूरेटिक्स, वो इस्तेमाल करते हैं। और साथ में बीटा ब्लॉकर्स, जिसमें कार्बिडालोल टैबलेट फार्मूला के नाम से आती है। और इसमें जो अगर लिवर सिरोसिस की हमने बात की थी, अगर जिगर सिकुड़ गया है, तो उसके लिए हमने वेट लॉस है, अल्कोहल अगर कोई इस्तेमाल करता है तो उसको ख़त्म करेंगे। और एक प्रोसीजर होता है टिप्स के नाम से, इसको कहते हैं इंट्राहिपैटिक पोर्टोसिस्टेमिक शंट। ये प्रोसीजर सर्जन इस्तेमाल करते हैं, इससे भी इनका इलाज काफ़ी हद तक। और इसमें जो लिवर ट्रांसप्लांट है वो सबसे बेस्ट इलाज है। अगर लिवर सिकुड़ गया है तो किसी भी रिश्तेदार का लिवर जो है वो हम छोटा टुकड़ा लेके, वो टुकड़ा जो डैमेज हो गया है उसको निकाल के नया हेल्दी टुकड़ा वहाँ लगाते हैं। और इसमें कब्ज़ कुशा जो दवाइयाँ हैं, लैक्टुलोज के नाम से, फार्मूले के नाम से होते हैं, वो सिरप का इस्तेमाल वो काफ़ी ज़्यादा है। खून की उल्टी है तो उसमें जो पीपीआईज हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर हैं, जो तेज़ाब को कम करती हैं, वो भी हमने इस्तेमाल करनी होती हैं। और साथ में विटामिन के, अगर किसी उल्टी की सूरत में आया है मरीज़, तो उसमें विटामिन के जो इंजेक्शन है वो इस्तेमाल होते हैं। अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे वायरस हैं जो आगे मुंतकिल होते हैं, कौन सा ऐसा वायरस है जिसकी अभी वैक्सीन दरियाफ्त हो गई है और वो वैक्सीन कैसे इस्तेमाल करनी है, कौन से मरीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे।